Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, we are again in front of you with the topic types of debentures. In the previous video, हमने debentures के बारे में बातें की है. And today let us see which are the different types of debentures here. You all can see the chart also, children. Debenture है उनके अंडर है on the basis of security. You have secured and unsecured debentures. On the basis of transfer आपके पास है registered and bearer debentures. On the basis of repayment आपके अंडर है redeemable and irredeemable debentures. And on the basis of conversion है convertible and non-convertible debentures. तो इस तरीके से आप ये याद भी रख सकते हो. So this is one type of remembering. You can remember them so easily. ठीक है. So without delaying, children, let's begin. The first type of debenture is secured debentures. Children, with the word secured, आपको क्या समझ आता है? आपको ये लगता है कि ये it may have some security, है ना? That's actually what it is. The debentures can be secured. मतलब उनके ऊपर एक security हो सकती है. तो जो security देती है आपको on the basis of those debentures, that is called as secured debentures. तो क्या security है? Let's see. The property of company may be charged as a security for loan. That means जब कोई company debentures देता है लोगों को, then they are also giving them the charge on their assets. कंपनी के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको एज अ चार्ज उसको एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन के तरीके से लोगों को वो देते हैं. कल को अगर कंपनी उनके पैसे नहीं लौटाती या उनको इंटरेस्ट नहीं देती या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कंपनी को अपने जो असेट्स है वो सेल करने पड़ेंगे और उनका पेमेंट कर देना पड़ेगा. तो इससे क्या होगा, डिबेंचर होल्डर इज ऑल्सो रिलैक्स्ड. उसको ही हैज सम मेंटल सिक्योरिटी कि मेरे पैसे मुझे मिलेंगे, कोई मुझसे मेरे पैसे नहीं छीन सकता. सो दिस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स ऑन विच देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटी. अब ये सिक्योरिटी एक तो फिक्स असेट पर होगा, पर्टिकुलर असेट होगा जहां पर एक फिक्स चार्ज पर होगा, और इट मे बी द असेट इन जनरल, फ्लोटिंग चार्ज भी होगा. मतलब जो भी कंपनी का असेट है, नॉट ओनली फिक्स असेट, इट मे बी एनी असेट इन द फॉर्म ऑफ, शायद आप समझ लो शेयर्स भी समझ लो, या कोई जो भी असेट है कंपनी का in the form of shares, something else, तो उस पर भी they can easily transfer, उस पर भी वो लोग सेल करके उनके पैसे दे सकते हैं. और ये सब कैसे होता है स्टूडेंट्स? इट हैपन्स थ्रू ट्रस्ट डीड. इफ यू रिमेंबर, हमने ट्रस्ट डीड के बारे में बात की थी. इट इज अ डॉक्यूमेंट जहाँ पे म्यूचुअली एवरीथिंग इज अंडरस्टूड, है ना? रिमेंबर, when there are more than 500 people, then what happens, they have to make a trust deed जहाँ पे the trustee he acts on behalf of the company and he gets into touch with the debenture holders. Companies भी आ जाते हैं and then they go for debentures. So this can be done with the help of trust deed. ठीक है. Unsecured debentures, obviously students, unsecured debentures मतलब there is no security. कंपनी के कोई भी assets चार्जेबल नहीं है, लेकिन इस तरीके के जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स है अब ये प्रोहिबिटेड है कंपनीज एक्ट 2013 के जरिए. दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. और कौन जाएगा अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स खरीदने के लिए जब कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी? वाई पीपल विल गो एंड एब्जॉर्ब द लॉसेस, है ना? तो इसको रोका गया है. ठीक है. देन द थर्ड वन इज वेरी सिंपल, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. स्टूडेंट्स, रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? मतलब इट इज रजिस्टर्ड समवेयर, है ना? तो एग्जैक्टली हैपनिंग हियर, ये वो तरीके के डिबेंचर्स है जिनका ऑन विच द नेम ऑफ द होल्डर्स आर रिकॉर्डेड. जिनको भी डिबेंचर्स दिए गए हैं उनके नाम रिकॉर्डेड हुए हैं इन दिस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. कंपनी मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. मतलब कंपनी मेक्स वन रजिस्टर जहाँ पे सारे डिबेंचर होल्डर्स के नाम, उनके एड्रेस, उनकी जितनी होल्डिंग्स है डिबेंचर होल्डर्स, वो सारा इंफॉर्मेशन उस रजिस्टर में रजिस्टर कर देती है. ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर्स रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड. मतलब
ऐसे ही आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना पड़ता है, प्रॉपर रूल्स के थ्रू जाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर डीड। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है देन यू कैन इजीली ट्रांसफर द रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। इतना क्लियरली आपको याद रखना है कि here the debentures are registered. You have the entire details about who is the holder of these debentures, name, address and lots of things. ठीक है। Next comes bearer debentures. Obviously वहां registered में अगर register होता है तो bearer में there is no registration. That means name of the holders are not recorded on the bearer debentures. उनका जो नाम है वो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में बिल्कुल भी नहीं आता है। सच डिबेंचर्स कैन बी मियरली डिलीवर्ड, मतलब ऐसे ही उसको कोई ट्रांसफर डीड या कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, इट कैन बी इजीली ट्रांसफरेबल। लेकिन यहाँ पे और एक चीज है जो आपको याद रखनी है, दैट व्हाट अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट उनको सॉर्ट ऑफ कूपन्स के तरीके से दिया जाता है। ये कूपन्स जो है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट को अटैच करके होते हैं, ठीक है। सो दे आर अवेयर दैट दे आर बेयरिंग दिस डिबेंचर्स, सो दे आर पेड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ कूपन्स अटैच टू इट टू द डिबेंचर सर्टिफिकेट। इट्स वेरी सिंपल चिल्ड्रन, ठीक है। then comes your redeemable debentures. Students, redeemable debentures are those debentures which are redeemable और कब पेबल एट द एंड ऑफ सम पीरियड। मतलब आप ये डिबेंचर होल्डर से ले सकते हो अगर एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए उनको दिया गया है, विच इज मेंशन्ड ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट, एंड रीपेमेंट कैन बी डन एट अ फिक्स डेट और एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड और इवन ड्यूरिंग बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। मतलब आप ये कस्टमर से, मतलब डिबेंचर होल्डर से ले सकते हो जब जो भी डेट मेंशन किया हुआ है डिबेंचर सर्टिफिकेट पर। आप इसको रीपेमेंट आप एक फिक्स डेट पर कर सकते हो या आप स्पेसिफाइड पीरियड में कर सकते हो या इंस्टॉलमेंट मेथड में भी कर सकते हैं टू द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। अगेन ये जो पूरा प्रोविजन है ऑफ रीपेमेंट इज नॉर्मली मेड इन द ट्रस्ट डीड। इट कैन नॉट बी डन कैजुअली चिल्ड्रन, तो एक प्रॉपर रूल के तरीके से दे हैव टू रीपे द मनी, ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्रस्ट डीड। उसके बाद में आता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। These debentures are not repayable during the lifetime of the company. मतलब it is not for a specific date, time, period or something like that. It is only repayable only when the company is winding up, that is during the liquidation of the company. जब कंपनी बंद पड़ रही होती है या लिक्विडेट हो जाती है तभी ही आप वो जिनको भी आपने डिबेंचर्स दिए उसको इरेडीमेबल कर सकते हैं, ठीक है। और इफ देयर इज एनी ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन, ऐसा कोई एक रूल है, ऐसा कोई कंडीशन है जिसको कस्टमर ने नहीं फॉलो किया या whatsoever, if there is any breach of any condition then they can go for such, in that case they can go for this। or when some contingency arises, even if there is any future, you can say future uncertainty है या जो भी है, then they are paid only that point of time, otherwise they are not paid for a specific time or period. So those types of shares are debentures are called as irredeemable debentures, ठीक है। Next comes convertible debentures. Students, convertible से आपको obviously पता चल गया होगा कि convertible debentures are those debentures which can be converted into equity shares after a specific period of time, ठीक है। Such right is mentioned in the debenture certificate। मतलब जब आपने डिबेंचर्स लिए हैं तभी ही आपको सर्टिफिकेट में पूरा लिखा हुआ होता है कि आप इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम डिबेंचर्स, बिकॉज दिस डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सो यू कैन कन्वर्ट देम, ठीक है। एंड ऑल दिस थिंग, डेट्स, पीरियड ऑफ टाइम, एवरीथिंग इज रिटन ऑन द डिबेंचर certificate. But the issue of convertible debentures must be approved by the special resolution. मतलब before they are issued to the public, it is not that casually you are giving. आपको एक proper channel के through एक resolution pass करना पड़ता है in the general meeting, and then you have to issue it to the public.
These are very advantages obviously for the holder because of this conversion. Convertible debenture is entitled to equity shares at a rate lower than the market value. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है बिकॉज आप ऑलरेडी एक डिबेंचर होल्डर हो, तो जब ये कन्वर्जन होता है, जब आप कन्वर्टेबल डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करते हो, तो आपको जो शेयर्स मिलते हैं, इक्विटी शेयर्स, आपको लोअर प्राइजेस में मिलते हैं कंपेयर टू द मार्केट प्राइस, एंड विच इज वेरी गुड थिंग ना, if you're getting them at a lower price. ठीक है, so that advantages you have in this convertible debentures. Clear? And the last one is non-convertible debentures. Obviously when we say non-convertible debentures, मतलब वो equity shares में convert नहीं होते हैं, are not convertible into equity shares on maturity. After a specific period वो convert नहीं होते हैं, ये तभी redeem होते हैं जब उनकी maturity आती है. ठीक है, सो यू आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट देम इनटू एनी इक्विटी शेयर्स. उनका जब आता है मैच्योरिटी तो वो मैच्योर हो जाते हैं, रिडीम हो जाते हैं. दिस डिबेंचर्स सफर फ्रॉम द डिसएडवांटेज दैट देयर इज नो अप्रिसिएशन इन वैल्यू. ऑब्वियस है ना, जब ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आप लेते हो जो कन्वर्ट ही नहीं हो सकता इक्विटी शेयर में, तो उसको डिसएडवांटेज है कि कोई अप्रिसिएशन तो मिलेगा ही नहीं. जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को मिल रहा है कि उनको शेयर तो मिल रहा है इक्विटी शेयर्स बट एट अ लोअर प्राइस विच इज वेरी गुड. बट नॉन कन्वर्टेबल को मिल तो कुछ भी नहीं रहा है, उनका रिडीम हो जाएगा बट देयर इज नो अप्रिसिएशन वैल्यू बिकॉज आप वापस कंपनी को देकर चले जाते हो, कंपनी आपका डिबेंचर्स ले लेता है एंड देन दैट्स इट, देयर इज नो अप्रिसिएशन वैल्यू. ठीक है, सो स्टूडेंट्स देयर आर इन टोटल 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स and they are very simple. I hope right now at least you might have felt that they are very simple and easy. Okay, still if you have any questions children, kindly put it in the comment section and we will try to solve that problem also. You can also mail me for any further queries. I hope everything is clear right now. If the concepts are clear, kindly like, subscribe and share. Till then, thank you so much children. Thank you.